क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछा गया है आपका 2017 में। ये थोड़ा सा अलग है, अभी तक केवल यही प्रूव करते थे, जो कंडीशन था वो रियल एंड इक्वल रूट का होता था। इसमें बोला है हैज नो रियल रूट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नो रियल रूट का आपको याद होना चाहिए, लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, ये हमको दिखाना है। तो जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन जो पहले वाला है वही है, बस पॉजिटिव बना दिया है। क्वेश्चन यही है आपका, पहले वाला ही है, a² प्लस b² x² प्लस 2ab 2ac 2 in bracket ac प्लस bd x प्लस c² a² c² d² c² प्लस d² इक्वल टू 0। और एक कंडीशन इसके साथ दे दिया है कि इफ AD does not equal to BC, AD does not equal to BC। ठीक है, अगर ये नहीं है तो, अगर इतना इक्वल है तब तो कोई ना रूट आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये पूछा है अगर AD does not equal to BC है, ठीक है, AD BC के इक्वल नहीं है, तब जो इसके रूट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, नो रियल रूट होंगे। अगर ये इक्वल रहेगा तो इसका सोल्यूशन आएगा, मतलब रियल रूट होंगे। ठीक है, अगर मैं यहीं पर मैं बोल दूं कि ये इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी है, तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ए डी बी सी के बराबर नहीं है तब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। मिलेगा मतलब वो नेगेटिव में आएगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, जो कि आपके कोर्स में भी नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो क्या है हमारा, वही कैपिटल ए ही लेंगे क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी आया हुआ है। तो ए इक्वल टू a² प्लस b², कैपिटल B इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट AC प्लस BD, कैपिटल C इक्वल टू है c² प्लस d²। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन बोला है हैज नो रियल रूट, तो उसके लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, लेस देन 0। अब ये लेकर चलना है हमें। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ करना है नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स नहीं है वो हमें दिखाना है, बताया नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या बताया था, एक जगह होता है कि वो ऑलरेडी बोल देता है कि ये रूट्स का नेचर क्या है, वो बता देता है। एक जगह होता है हमें रूट्स का नेचर बताना होता है, तो यहाँ पर बताया है, पूछ रहा है कि नेचर जो होगा वो नो रियल रूट होगा, तो उसके लिए हमको इतना लेकर चलना होगा। अब प्रूफ क्या करना होगा कि जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें हम, यहीं से लेकर चलते हैं इक्वल टू करके। ठीक है, या यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आए। b² की वैल्यू ये है 2ac प्लस bd² माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² इंटू c² प्लस d²। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
फिर वही फार्मूला लग जाएगा हमारा, किया जाएगा 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस प्लस 2abcd, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट ac स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ये b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, ठीक है। माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। और ये भी माइनस हो जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। अब वही कट रहे हैं, कुछ काट दें, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, BD से BD कट गया, ठीक है। क्या है हमारा ये, ठीक, 2abcd माइनस, ठीक है, a माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो -4 हो जाएगा, फिर ये पलट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस हो गई माइनस 2abcd, ठीक है। क्या बन गया, ये a की जगह पर है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये पूरा a की जगह है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। AD माइनस BC का होल स्क्वायर माइनस AD माइनस BC, इसको मैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन देखते हैं, हमारा बोला है AD डज नॉट इक्वल टू BC। अब AD अगर इक्वल होता क्या हो जाता है, ये सपोज दैट इक्वल रख देते हैं तो दोनों सेम होते हैं तो 0 आ जाता है, इन 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0। इस कंडीशन में हमारा जो रूट होता रियल है इक्वल हो जाता, ठीक है। थोड़ा समझ लेते हैं इसको, यही चीज़ थोड़ा समझने का है हमें, तो यहाँ हम समझते हैं इसको। मान लेते हैं, अभी तो दिया हुआ है कंडीशन कि इतना है, अब मान लेते हैं कि ये नहीं था, ये था AD, क्या मान लेते हैं, AD इक्वल टू BC, व्हाट इफ, ठीक है, यदि, ठीक है, ये इफ है लेकिन व्हाट इफ हो जाए कि मान लेते हैं ये है, तो इसकी जगह पर जरा रख कर देखते हैं क्या आएगा, ये -4 AD की जगह, ठीक है, AD है, BC की जगह पर क्या रख दें, BC की जगह पर AD रख दें, माइनस AD क्या हो जाएगा, -4
ए डी माइनस ए डी क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 4 0। ये किसके इक्वल आ रहा है 0, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया मीन्स जो ये इक्वेशन होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होगा। लेकिन जब ये इक्वल होता तब ये होता, अब इक्वल नहीं है तब क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। दो कंडीशन इसमें बनेंगे, ठीक है, नंबर तो है नहीं और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। इसी को थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, यहाँ पर देख लेते हैं। दो कंडीशन मानकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। पहला कंडीशन हम मान लेते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन मान लेते हैं कि ए डी, अब देखो हमें ये नहीं पता है ए डी बड़ा है कि बी सी बड़ा है, ठीक। मान लेते हैं ए डी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। जब ए डी ग्रेटर देन बी सी है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू, ये तो माइनस है, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी ए डी माइनस बी सी, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक। तो अगर हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगी। तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव में क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं -4 ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आएगा यहाँ पर, -4 इंटू पॉजिटिव साइन, अब माइनस इंटू पॉजिटिव क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, -4 ही आएगा जो भी रहे, एक तो माइनस हो गया। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं बी सी ग्रेटर देन ए डी है। क्या है, बी सी ग्रेटर देन ए डी, बी सी ग्रेटर देन ए डी है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देख लेते हैं इसको भी, -4 ए डी माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बड़े, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी क्योंकि बड़े की साइन लगती है सेपरेशन में। तो -4 इंटू यहाँ माइनस साइन का स्क्वायर, और जब माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो -4 इंटू प्लस साइन, ठीक है, ये साइन होता है वी ई लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव, जब निगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये क्या आ गया, माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस आ गया। और माइनस का मतलब ये लेस देन 0 है, ठीक है। आई होप कि मैं समझा ले गया हूँ आपको, ठीक। ये यहाँ से ये अलग है, ठीक है, कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा ले गया हूँ। अगर फिर भी नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं एक बार फिर से और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, हो सकेगा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, ये पूरा क्या हो गया, लेस देन 0, ये क्या है, लेस देन 0, ये लेस देन 0 का मतलब ये लेस देन 0, क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, हैंस द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्योंकि नो रियल रूट का कंडीशन ही यही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये भी समझ में आ गया। मान लो ये इक्वल देता तब ये कंडीशन होता, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो दो कंडीशन होंगे, क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं है, अननोन कांस्टेंट है, तो ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। तो दोनों केस में हमने चेक कर लिया, दोनों केस में हमेशा क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। निगेटिव का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब ये लेस देन 0, ये लेस देन 0 का मतलब इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4C का 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये पूछा है हमारा 2017 में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इन ब्रैकेट 2x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, और जो इसका रूट है वो रियल है, इक्वल है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। देखो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन है ना, करना कुछ नहीं है। जितने भी ब्रैकेट ब्रैकेट है ना, सबको तोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो, तोड़ दो। तोड़ दो का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खत्म हो जाए। के का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो के का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 2kx प्लस इसमें होगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस के और प्लस 2। ठीक है, यहाँ तो सिंपली हमें सिंगल एक्स स्क्वायर सिंगल एक्स मिल गया, लेकिन अगर जितने भी 2 4 5 एक्स स्क्वायर हों या 2 4 एक्स आ जाएँ इक्वेशन में, करना क्या आप लोग सारे एक्स स्क्वायर को एक साथ लेके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, जो भी चीज़ बचे उसके ब्रैकेट में। उसी तरह अगर 2 4 ठीक है 1 से ज़्यादा एक्स है तो एक्स इकट्ठा करके सारे एक्स को कॉमन लो, जितना भी बचे उसको एक ब्रैकेट में। अब फिर एक्स स्क्वायर और एक्स के बाद जितना भी बचता है, जैसे यहाँ ये पूरा हमारा सी होता है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ से कंपेयर करें, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2k, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k। एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स के बाद जितना भी बचता है, जो भी मटेरियल जो भी वैल्यू बचती है, सब की सब क्या होता है सी होता है। तो यहाँ जो ये पूरा है इतना लंबा सा, वो क्या होगा हमारा सी होगा ये। ठीक है, क्लियर। अब कंडीशन क्या है, रियल एंड इक्वल रूट है, तो लिख लेते हैं। रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू 0। गलत लिख दिया यार, 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दें, बी की वैल्यू 2k माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू ये। ठीक है, इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 4 बन जाए 4, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बाहर माइनस है, अंदर की सारी साइन हम चेंज करते जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 4k स्क्वायर। ठीक है, और इसका इसमें ये नेगेटिव है, इसको अच्छे से बना दें। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 4k, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 8। ठीक है, इससे कट गया, क्या बचा हमारा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/4 कट गया 2, k इक्वल टू 2। ठीक है, आ गया हमारा, कितना आ गया k इक्वल टू 2 के लिए अगर हम k इक्वल टू 2 रख दें तो जो इक्वेशन बनेगा उसका जो रूट्स होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4c खत्म हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने मेरे इससे पहले के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, शुरू से देखिएगा तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता इस मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से अलग से तैयार करना पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा गारंटीड है, कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा तो आप 100% सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए, जम कर पढ़िए।